मैं जब प्रेग्नेंट हुई तो मेरी सास ने मुझे अपना एक दुपट्टा दिया और कहा इसे पहन लो और पूरे 9 महीने तक पहने रहना। इसे कभी भी मत निकालना, फिर देखना कमाल। जब मैंने उसका दिया हुआ दुपट्टा पहना तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो दुपट्टा। मेरा नाम निहारिका है। मेरी शादी को 3 साल हो गए, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। मैं भगवान से हरदम बस यही प्रार्थना करती थी कि मुझे सिर्फ एक औलाद दे दे, ताकि मैं उसके सहारे ज़िंदगी गुजार सकूं। मेरी सास बहुत ही सख्त स्वभाव की औरत थी। जब मेरी शादी हुई और मैं इस घर में आए तो पहले दिन से ही मुझे उनके रंग पता चल गए थे। पहले दिन से मेरी सास मुझसे अपनी हर बात मनवाती। अगर मैं नहीं मानती तो मेरे पति को भड़काती थी। मैं बहुत परेशान रहने लगी। जब शादी के 3 साल बाद भी मुझे बच्चा नहीं हुआ तो मेरी सास मुझे ताना देने लगी थी। वो रोज़ ही मुझे कोई न कोई ताना मार ही देती, मुझे बाँझ बुलाती, जिससे मेरा दिल टूट जाता था। मैं अब बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी थी, इसलिए मैंने थोड़े दिन मायके रहकर आने का सोचा। जब मैं मायके आई तो माँ को अपनी परेशानी के बारे में बताया। मेरी माँ मुझे एक बाबा के पास लेकर गई और उनको मेरी परेशानी के बारे में बताया। इस पर उन बाबा जी ने कहा कि जब आपकी सास आपसे कुछ बोले और आपसे झगड़ा करे तब आप मौन व्रत रखना और अपने मुंह से एक शब्द भी मत निकालना। ऐसा करने से लड़ाई खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। मम्मी के पास कुछ दिन रहने के बाद मैं वापस अपने ससुराल आ गई और मैं हमेशा की तरह अपने काम में व्यस्त रहने लगी। मुझे समझ आ गया था कि सासू माँ और मेरे बीच लड़ाई हम दोनों के आपस में एक दूसरे को गलत बोलने के बाद ही बढ़ती है। अगर मैं चुप रहूं तो सासू माँ एक दो बात बोलकर खुद ही चुप हो जाती थी। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में घर का माहौल बिल्कुल शांत और सुकून वाला हो गया। लेकिन फिर उसके बाद उन पर वारिस का भूत सवार हो गया कि मुझे तो बस मेरे खानदान का वारिस चाहिए, जो करना है करो, पर मुझे वारिस चाहिए। अब तो मुझे ताना मारने लगी कि तुम बाँझ हो, या तो औलाद दो या मेरे बेटे को तलाक दो। और कहा कि अगर जल्दी खुशखबरी नहीं सुनाई तो अपने बेटे की दूसरी शादी करा दूंगी। इस तरह की बातें मुझे सुनाने लगी। मैं बस खामोशी से अपने आंसू पी लेती थी। मैं पूरी तरह से परेशान हो गई थी। मेरा पति भी मेरा साथ नहीं देते थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद भगवान की मुझ पर मेहरबानी हुई और मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब मेरी सास को इस बारे में पता चला तो वो तो जैसे सातवें आसमान में थी। इतना खुश तो मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलने के अगले दिन की बात है। मेरी सास मेरे कमरे में आई और मेरे माथे को चूमते हुए बोली, मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मुझे इतनी अच्छी खबर सुनाई। भगवान की हम लोगों पर कृपा हो ही गई। अब बस तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना और किसी काम को हाथ मत लगाना। मुझे बस यही चाहिए कि मेरा वारिस सुरक्षित रहे। मैं भी सासू माँ को खुश देखकर बहुत खुश थी और उनकी बातों पर सिर हिलाती रही। तभी सासू माँ ने कुछ ऐसा बोला कि मैं हैरान रह गई। उन्होंने मेरे सामने अपना एक दुपट्टा रख दिया और मुझसे बोली, इस दुपट्टे को हमेशा पहने रहना। ये दुपट्टा तो तुम्हें पूरे 9 महीने तक पहनना है, चाहे कुछ भी हो जाए इसे उतारना नहीं है। मुझे तो सासू माँ की बातें समझ ही नहीं आ रही थी कि ये एक दुपट्टा मैं 9 महीने तक कैसे पहन सकती हूँ। जब मैंने सासू माँ से पूछा ऐसा क्यों कह रही हैं और क्या खास है इस दुपट्टे में, तो उन्होंने मेरे पूछने पर मुझे फटकार दिया और बोली, जैसा कहा वैसा करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैं चुप हो गई, लेकिन मन ही मन में तय कर लिया था कि मैं किसी भी कीमत पर इस दुपट्टे को नहीं पहनूंगी। एक दिन जब मैं अपने पति के साथ बाहर घूमने जा रहे थे और हम लोग दरवाजे तक बस पहुंचे ही थे कि सास आई और बोली कि तुमने दुपट्टा नहीं पहना। मैं उस समय अपने पति के साथ थी और बाहर जाते टाइम कोई तमाशा करके मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने दुपट्टा पहन लिया और बाहर चले गए। मेरी सास मुझसे हर वक्त बस आराम करने को ही बोलती थी।
बोलती थी। मैं अपने कमरे में बैठ बैठ कर थक गई थी, तो सोचा कि सासू माँ का थोड़ा हाथ बटा दूँ। काम में मैं बस किचन में पहुँची ही थी कि सासू माँ ने मुझे रोक दिया। कहने लगी, तुम आराम करो, ये सब काम मैं देख लूँगी। फिर सासू माँ ने मुझे गहरी नज़र से देखा और बोली कि वो दुपट्टा क्यों नहीं पहना, अभी तुरंत जाकर पहनो। मैंने कमरे में जाकर दुपट्टा पहन लिया। थोड़ी देर के बाद सासू माँ मेरे कमरे में आए चेक करने के लिए कि मैंने दुपट्टा पहना है या नहीं। जब सासू माँ मुझे देखकर चली गईं, तब मैं गहरी सोच में पड़ गई कि सासू माँ ने मुझे अपना दुपट्टा पहनने को क्यों दिया। ऐसा क्या खास है इस दुपट्टे में जो सासू माँ ने मुझे पूरे 9 महीने तक पहनने को कहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पूरे 9 महीने तक इस दुपट्टे को कैसे पहन कर रखूं। गंदे से दुपट्टे को देखकर मेरा दिल घबरा रहा था। मैं परेशान थी कि सासू माँ ने अपना दुपट्टा क्यों दिया। ऐसे ही करते करते मेरी प्रेगनेंसी का 5वां महीना चल रहा था और मेरे पति काम के सिलसिले में बाहर चले गए। उन्हें वापस आने में 1 हफ्ते का समय लगने वाला था। उन्होंने मुझे अपना ख्याल रखने के लिए कहा और सासू माँ का आशीर्वाद लेकर चले गए। उनके बिना बहुत अकेला महसूस करने लगी। सासू माँ अपने कमरे में काम रखती थी। मैं अक्सर यह सोचने लग जाती कि अगर मुझे पहले बेटी हो गई तो पता नहीं सासू माँ मेरे साथ क्या करेंगी। वह तो शायद मुझे इस घर में रहने भी नहीं देंगी। सासू माँ रोज मुझे देखने आती थी। मैंने उनका दिया दुपट्टा पहना है या नहीं। उनका कहना था कि बस वो दुपट्टा मेरे ऊपर से नहीं उतरना चाहिए। सासू माँ मेरा ख्याल रख रही थी, पर वो मुझे कमरे से बिल्कुल बाहर नहीं आने दे रही थी। कहती थी कि तुम बस आराम करो। मैं आराम कर कर के थक गई थी और मेरा दिल थोड़ा सा मचलने लगा था। तो मैं खुली हवा में सांस लेने के लिए टेरेस पर आ गई। इतने दिनों बाद मैं यहाँ टेरेस पे आई थी। लगभग 6, 7, 8 महीने से ही यहाँ नहीं आई थी, क्योंकि मेरी सास माँ मुझे आने ही नहीं देती थी। वो मेरा ज़रूरत से ज़्यादा भी ध्यान दे रही थी और कमरे में बंद बंद मुझे घुटन होने लगती थी। जब से टेरेस पर आई तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने देखा कि सामने वाले तार पर बिल्कुल वैसा ही दुपट्टा टंगा हुआ है जैसे उन्होंने मुझे पहनने को दिया था, और वही पास की टेबल पर कुछ और चीज़ें भी रखी हुई थी जिनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। आज से पहले मैंने ये चीज़ कभी नहीं देखी थी। मैं बड़े गौर से टेबल पर पड़े सामान और तार पर टंगे दुपट्टे को देख रही थी। बेशक यह सब सासू माँ का सामान था, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे दुपट्टे क्यों थे। इतने सारे दुपट्टे को देखकर लग रहा था कि सासू माँ ने सिर्फ मुझे वो दुपट्टा नहीं दिया था, बल्कि वो और भी लोगों को ये दुपट्टा देती है। लेकिन वो दुपट्टा लोगों को क्यों देती है? इस दुपट्टे में ऐसा क्या है? यही बात मुझे परेशान कर रही थी। मुझे अब बहुत बेचैनी हो रही थी और मैं इस दुपट्टे को और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं किसी भी हालत में इस दुपट्टा से पीछा छुड़ाना चाहती थी। इसलिए मैंने अपनी सास से परमिशन मांगी और बोली, मैं अपनी माँ से मिलने के लिए जाना चाहती हूँ। पहले तो उन्होंने इनकार किया और बोली, अपनी माँ को ही यहीं बुला लो। लेकिन फिर मेरा उदास चेहरा देखकर मान गई और बोली, ठीक है चली जाओ, लेकिन बहुत सावधान रहना और अपना बहुत ख्याल रखना। मैंने कहा ठीक है और अलविदा करके अपने मायके आ गई। मैंने माँ को बताया कि किस तरह सासू माँ ज़बरदस्ती मुझे अपना दुपट्टा पहनने को मजबूर कर रही हैं। मेरी बात से माँ खुद हैरान हो गई कि यह क्या मामला है। मैंने माँ से कहा कि मारकर चलते हुए किसी भी तरह से इस दुपट्टे से जान छुड़वानी है। माँ मुझे मार्केट लेके गई और वहाँ से मैंने बिल्कुल वैसा ही दुपट्टा खरीदा जैसा मेरी सास ने दिया था। मैंने खरीदे हुए दुपट्टे को पहन लिया और सास के दिए हुए दुपट्टे को कूड़ेदान में फेंक दिया। अब मेरा मन कुछ शांत हुआ था। इसके बाद मैं अपने ससुराल आ गई।
मुझे इस बात से बहुत अच्छा महसूस हो रहा था कि मेरी इस दुपट्टे से जान छूट गई। मैंने दुपट्टे को थोड़ा-सा ज़मीन पर रगड़ के पुराना कर दिया था, ताकि वह देखने पर नया ना दिखे। लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं साँस नहीं ले पा रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी मैंने सोचा कि शायद दुपट्टा बदलने की वजह से ऐसा हो रहा है। मैं जब घर आई तो मेरी सास मेरे इंतज़ार में बैठी थी। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई तो उनकी नज़र मेरे दुपट्टे पर टिक गई, ये देखने के लिए कि मैंने उनका दिया हुआ दुपट्टा पहना है कि नहीं पहना है। जब उन्होंने दुपट्टा देख लिया तो उन्हें तसल्ली हो गई और वो अपना काम करने लगी। लेकिन मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मेरी सास जब इस तरह से बर्ताव करती तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाती थी कि क्या राज है इस दुपट्टे का। अब मैंने सोच लिया था कि ये जानकारी जानकर ही रहूंगी कि आखिर क्या राज है इस दुपट्टे का, आखिर क्या सच्चाई है इस दुपट्टे की। लेकिन मेरी सास बहुत चालाक थी, वो मुझे कोई मौका ही नहीं दे रही थी सच तक पहुंचने का। उनकी नज़र हर वक्त बस मेरे ऊपर ही रहती थी। मैं बहुत दिनों से किसी मौके की तलाश में थी जो मुझे आखिरकार मिल ही गया। एक दिन सासू माँ को उनके किसी रिश्तेदार के घर जाना था, कोई छोटा सा फैमिली फंक्शन में जाना था और मेरे लिए तो यह सुनहरा मौका था। सासू माँ ने जाने की तैयारी की और जाते समय मुझे कुछ ज़रूरी बातें बताकर चली गई। उनके जाने के बाद उनके कमरे में आ गई और उनका पूरा कमरा देखने लगी, ये सोच कर कि शायद मुझे इन दुपट्टों का रहस्य के बारे में कुछ पता चल जाए। मैंने इधर से उधर सब कुछ देख लिया पर कुछ ना मिला। तभी मेरी नज़र अलमारी के ऊपर रखी धूल भरी किताबों पर पड़ी। उन किताबों को देखकर मैं हैरान थी, क्योंकि मेरी सास तो अनपढ़ थी, तो एक किताब कौन पढ़ता है। यह बात तो मेरे ऊपर से जा रही थी। मैंने अलमारी को ऊपर से किताब नीचे उतारी जो देखने में काफ़ी पुरानी लग रही थी। जैसे ही मैंने वह किताब खोली तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं ध्यान से एक एक पन्ना पलटकर देखने लगी तो उस किताब में कुछ बहुत पुरानी तस्वीरें थी, जिसमें एक आदमी एक बच्ची को लेकर खड़ा था। लेकिन एक बात इस किताब में अजीब थी कि वह तस्वीर के पीछे दुपट्टा बना हुआ था, जैसे किसी खास मकसद के लिए बनाए गए हों। मैंने सासू माँ के आने से पहले सारा कमरा समेटा और बाहर आ गई। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, जैसे कहीं कुछ गलत है जिससे मैं अनजान हूँ। सासू माँ का पूरा कमरा देखने के बाद भी मैं अभी तक उन दुपट्टों का राज नहीं जान पाई थी कि इन दुपट्टों का क्या राज है और कौन सी ऐसी जगह है जिसकी वजह से उन्होंने मुझे अपना दुपट्टा पहनने को दिया है। मैं हर रोज़ अपने भगवान से एक ही चीज़ मांगती कि हे भगवान, सब कुछ अच्छा रहे मेरे परिवार के साथ। अपनी सास माँ को लेकर मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे कि सासू माँ कोई काला जादू तो नहीं करती। थोड़ी ही देर में मेरी सासू माँ वापस आ गईं। वो जब से आई थी अपने कमरे में ही बंद थी। मैं ये देखकर बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि वो जब से आई थी वह बहुत ही खामोशी से बैठी थी। उन्हें देखकर ये साफ पता लग रहा था कि वो कुछ परेशानी में हैं। 1 घंटा बाद खाना तैयार होते मैं सासू माँ को बुलाने उनके कमरे में आ गई। मैंने सासू माँ को बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो मुझे लगा कि सासू माँ सो रही होंगी, इसलिए मैं वापस आ गई। रात के करीब 11 बजे का वक्त था। मुझे कुछ भूख सी लगी तो सोचा कि दूध पी लेती हूँ, इसलिए मैं किचन में दूध गर्म कर रही थी। तभी मैंने देखा कि सासू माँ कंबल ओढ़े, चेहरा ढके धीरे धीरे कदम उठाती कहीं जा रही थी। मैंने एक नज़र घड़ी पर दौड़ाई। 11:10 हो रहे थे। मैंने उन्हें इस तरह देखकर बहुत हैरान थी कि सासू माँ रात को इस वक्त कहाँ जा रही हैं। जब से सासू माँ आई थी वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। मैंने उनका पीछा करने का सोचा और मैं भी दूध वाला चूल्हा बंद करके उनके पीछे पीछे छुपते छुपाते चलने लगी। सासू माँ रात के अंधेरे में चली जा रही थी। अपना इलाका छोड़कर वो
अब किसी सुनसान जगह पर आ गई थी। सासू माँ चलते हुए एक टूटे फूटे दरवाजे के सामने रुके। उन्होंने उस दरवाजे को खटखटाया तो उसमें से एक आदमी बाहर निकला। वो और सासू माँ कुछ बात कर रहे थे और बात करते करते अंदर चले गए। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। ये आदमी कौन है और सासू माँ इतनी रात को यहाँ क्यों आई हैं, वो भी इस तरह छुपते छुपाते। मैंने उस मकान की तरफ अपने कदम बढ़ाए और दरवाजे की टूटी हुई दरार से अंदर झांकने की कोशिश करने लगी। मैं कुछ देख पाती उससे पहले अचानक किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा तो मैं एकदम लड़खड़ा गई। मेरी तो मानो जान ही निकल गई। मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो मैं कांप गई। मेरी सासू बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी थी और मुझे गुस्से वाली नज़रों से घूर रही थी। मैं हैरान होकर सासू माँ को देख रही थी। अभी अभी मेरे ही सामने तो वो अंदर गई थी तो फिर बाहर कैसे आई। सासू माँ ने बिना कुछ कहे मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घर लेकर आ गई। घर आकर वो गुस्से में मुझ पर चिल्लाने लगी, क्या करने गई थी तुम वहाँ? मेरा पीछा करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? घर तो संभाला नहीं जाता और मेरी जासूसी करने चली हो। सासू माँ की बातें सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे लग रहा था कि अब सासू माँ मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी और मैं उनसे माफ़ी मांगने लगी। उन्होंने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं बहुत रोई क्योंकि मेरे पति कल आने वाले थे। मुझे बस यही डर सताए जा रहा था कि सासू माँ इस बार पता नहीं क्या क्या मेरे खिलाफ पट्टी पढ़ाएंगे। मैं अपने कमरे में आकर बैठी और अपनी माँ को फ़ोन लगा दिया। मैंने माँ को सारी बात बताई। माँ मेरी बात सुनकर खुद भी बहुत हैरान हुई कि मेरी सास आखिर चाहती क्या है। मैंने माँ से कोई तरीका पूछा जिससे मेरी सासू का मूड अच्छा हो सके तो मेरी माँ ने कहा कि अपनी सास के लिए अच्छा और उनकी पसंद का खाना बना दो। क्या पता अपनी पसंद का खाना खाकर उनका मन भी अच्छा हो जाए। फिर मैंने ऐसा ही किया। मैंने सारा खाना अपनी सासू माँ की पसंद का बनाया और अपने सास के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो वो अभी भी नाराज़ थीं और वो गुस्से वाले अंदाज में बोली, क्या है, क्या चाहिए तुम्हें? कम से कम अब सुकून से आराम तो करने दो मुझे। मेरे लिए गुस्सा उनकी आंखों में क्या उनकी बातों में भी साफ झलक रहा था। इसलिए मैंने माँ का हाथ पकड़ा और बोली, माँ जी, मैंने आपके लिए आपकी पसंद का खाना बनाया है, आइए ना साथ बैठकर खाना खाते हैं। माँ ने मुझे घूर कर देखा जैसे कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने सासू माँ का हाथ थामा और उनको लेकर टेबल पर आ गई। मैंने सासू माँ के प्लेट में पनीर बटर मसाला निकाला ही था कि तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने उठने ही वाली थी कि तो सासू माँ कहने लगी, तुम रुको, मैं देखती हूँ। जब दरवाज़ा खुला तो सामने मेरे पति खड़े थे। मैंने जब उन्हें देखा तो कहा, बिल्कुल सही समय पर आए हैं आप हम लोग बस खाना खाने जा ही रहे थे, आइए आप भी साथ में खा लीजिए। ये बोलकर मैं खाने की प्लेट लगाने लगी, लेकिन वो फ्रेश होने का बोलकर कमरे में चले गए। अंदर से मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। अब ना जाने सासू क्या कहेंगी इनको। जब वो वापस आए तब हम सब साथ में खाना खाएं। मेरे पति अपने सफ़र की बात बताने लगे, लेकिन मैं उन सबको बेखबर अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि सासू माँ ने मुझे पकड़कर वहीं बैठा दिया। उनकी ये हरकत से मैं बहुत डर गई क्योंकि मैं जानती थी कि सासू माँ अब क्या करने वाली हैं। वो अपने बेटे से मेरी शिकायत करने वाली हैं। मैंने सासू माँ से इशारे में सारे बोला और मिन्नतें करने लगी कि प्लीज़ मेरे पति को कुछ न बताएं। मेरी हालत देखकर शायद उन्हें मुझ पर दया आ गई, इसलिए उन्होंने मेरे पति को कुछ नहीं बोला। मैंने भगवान का धन्यवाद कहा और अपने कमरे में आ गई। मैं सोने के लिए लेटी तो दिमाग में सारी बातें घूमने लगी। कल जो हुआ वह बिल्कुल भी ठीक नहीं था। सासू माँ रात के अंधेरे में वहाँ क्यों गई थी?
वो भी इस तरह छुपते छुपाते हुए। ऐसा क्या है उस घर में, और वो आदमी कौन था जिससे सासू माँ ने बात कर रही थी? आखिर ये दुपट्टा का राज क्या है, कैसे पता लगाया जाए? मैंने सारी रात करवटें बदलते यही सोचते हुए निकाली कि मैंने सुबह होते ही अपना सारा काम निपटाया और अपनी सासू माँ के पास बैठ गई। जब इस तरह उनके पास बैठ गई तो वो मुझसे बच्चों के बारे में बात बताने लगी। मुझे उनका बच्चों के बारे में इस तरह बताना बहुत अच्छा लगा और मैं बड़े ध्यान से उन्हें सुनने लगी। जब वो बात कर रही थी तो मैंने उनकी आंखों में किसी बात का पछतावा देखा। आज वो पहली बार इस तरह मुझसे समीर के बचपन की खुलकर बातें बता रही थी। वो अपनी गुजारी जिंदगी और समीर के बचपन के बारे में बता रही थी। मैं उनकी बातों पर मुस्कुराते हुए पेट पर हाथ रख देती। अचानक बात करते करते सासू माँ की नज़र घड़ी पर पड़ी तो जैसे ही उन्होंने समय देखा तो तेजी से अपने कमरे में चली गईं। सासू माँ जब कमरे से बाहर आई तो कहीं जाने के लिए रेडी थी। मैं कल की घटना से डरी हुई थी, इसलिए मैंने कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। सासू माँ तेज तेज कदम उठाते हुए घर से निकल गईं। मैंने आश्चर्य से उनकी जल्दबाजी को देखा। उनकी हालत बड़ी अजीब थी, जैसे कोई बहुत कीमती चीज हो जिसे वह खोना नहीं चाहती थी। मैं भी हिम्मत नहीं हारना चाहती थी। मैंने भी अपना हुलिया बदल कर उनका पीछा किया तो मालूम पड़ा कि आज भी सासू माँ उसी घर में आई हैं जहाँ वह कल रात आई थी। अब मैं इस घर के बारे में जानने को उत्सुक हो रही थी कि ऐसा क्या है इस घर में जो सासू माँ रोज आती हैं। यहाँ ऐसी कौन सी कीमती चीज़ है जो यहाँ छुपाई हुई है? मैंने देखा कि लगभग आधा घंटा के बाद सासू माँ बाहर आई। मैं घर तो देख ही चुकी थी, तो मैंने सोचा कि कल किसी भी हाल में इस घर के अंदर के राज को जानकर ही रहूँगी। मैं सासू माँ के घर के पहुँचने से पहले घर पहुँच गई और अपने काम में बिजी हो गई। जब सासू माँ घर आए तो मुझे किचन में काम करते देखकर वो टेरेस की ओर बढ़ गई। मैंने भी उनका पीछा किया और टेरेस पर आ गई। टेरेस पर आई तो देखा सासू माँ टेरेस के एक कोने में बने स्टोर रूम में गई हैं। वहाँ से मेरे पति के कुछ पुराने कपड़े एक थैले में भर रही थी। मैंने सोचा कि किसी गरीब को देने होंगे। मैं सिर झपकाते हुए नीचे आ गई। सासू माँ का अब ये रोज का ही हो गया था। वो समीर के आने से पहले उससे घर में जरूर जाती थी और उनके आने से पहले लौट आती थी। फिर एक दिन सासू माँ ने मुझे कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मुझे जोर का झटका लगा। मेरी सासू माँ ने कहा कि तुम 15 दिन के लिए अपने मायके रुक जाओ। ये पहली बार था जो सासू माँ ने खुद मुझसे कहा था मायके जाने को, वरना अगर कभी भी बोल दूं कि मुझे मायके जाना है तो उनके भौहें तन जाती थीं। और आज वो मुझे इतने दिनों के लिए घर भेज रही हैं। पक्का यहाँ दाल में कुछ काला था। मैंने अपनी सासू माँ को मना करने का मन बना लिया था, पर इससे पहले मैं मना करती समीर ने मुझे सख्ती से कहीं भी भेजने से मना कर दिया। समीर के मना करने पर सासू माँ कुछ नहीं बोली और उनके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। आज मैंने भी अपना मन बना लिया था सासू माँ के पीछे पीछे उस घर में जाने का, क्योंकि मैं इतने दिनों से सासू माँ का ये नाटक देख रही थी। अब मुझे पूरी बात का पता लगाना ही था। मैंने घर के सारे काम निपटा दिए। अब मैं अपने कमरे में जाने ही वाली थी कि तभी मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो यही वक्त था जब सासू माँ उस पुराने से मकान में जाती थीं। मैंने ठान लिया था कि आज इन दुपट्टों का और उस पुराने मकान का राज जानकर रहूंगी। सासू माँ के पीछे मैं उस घर में पहुंच गई और घर को देखने लगी। मैं घर की दीवार की आड़ में छुपकर सब देख रही थी। वह घर बहुत ही टूटा फूटा सा, बिल्कुल खंडहर जैसा था। तभी वहां सामने मैंने एक तख्त देखा। इस तख्त पर एक तरफ थोड़ा खाना रखा हुआ था। मैं ये सब देख ही रही थी कि तभी मेरी सासू माँ की आवाज़ सुनाई दी, जो एक लड़की जैसी देखने वाले लड़के को कपड़े दे रही थी। जब इस लड़की को मैंने देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस लड़की की शक्ल बिल्कुल समीर की
तरह थी, लेकिन वह कुछ अजीब था। उसकी हरकत और चाल चलन बिल्कुल लड़कियों जैसा था। उसे देखकर तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। यह कौन सा अजूबा है। साथ में मैंने देखा कि दुपट्टों का ढेर वहीं पास में पड़ी एक कुर्सी पे रखा था। अब मुझसे और ना रहा गया और चलकर अपनी सासू माँ के पास आ गई। अब और आंख मिचौनी नहीं खेलना था मुझे सारे सवाल के जवाब सासू माँ से अभी चाहिए था। मुझे वह देखकर तो सासू माँ के चेहरे का रंग ही उड़ गया। मैंने सासू माँ से पूछा, यह सब क्या है माँ जी? यह लड़का कौन है और आपने इसे यहाँ पर कैद करके क्यों रखा है? मेरी बात सुनकर सासू माँ सक पका गईं। वो अब समझ चुकी थी कि मैं सब जान चुकी हूँ। सासू माँ धम से नीचे बैठ गईं और फिर बताने लगी, मेरी शादी के 6 महीने बाद ही मेरी सास मुझसे खानदान की वारिस की फरमाइश करने लगी। इसलिए वो मुझे एक डॉक्टर के पास लेकर गई। उस डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ लिखी। मैंने उनकी दवाइयों पर पूरा कोर्स किया और मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैंने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया था, लेकिन उसमें से एक बच्चा कुछ अलग था। जब दोनों बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगे तो उसके रहन सहन में बदलाव होने लगा। समीर हमेशा लड़कों की तरह तैयार होता था, पर इसको लड़कियों की तरह सजना संवरना पसंद था। जब मेरी सास को ये मालूम पड़ा तो उन्होंने मुझसे कहा, या तो इसे गंदे को मेरे घर से निकाल कर बाहर करो या फिर खुद ही इसे लेकर यहाँ से चली जाओ। मैं बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन उनको मुझ पर जरा भी दया नहीं आई। मेरे पति ने एक दिन मुझ पर जुल्म किया और इसे अपनी औलाद मानने से इनकार कर दिया। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मेरा कोई तो सहारा बने। मेरे पति ने ऐसा बच्चा पैदा करने की वजह से मुझे तलाक ले लिया था। मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर शहर आ गई, लेकिन यहाँ बदनामी के डर से मैंने अपने बच्चों को छुपा कर रखा। दुनिया बहुत ही जालिम है। जब सबको मालूम पड़ा तो उन्होंने हमें सुकून से ना रहने दिया। वो लोग मेरे राजेश पर भी ताना कसते। फिर मैंने इस आदमी की मदद ली और अपने बेटे को भगवान का ध्यान करवाने लगी। ये वही आदमी था जिसे मैंने उस रात अपनी सासू माँ से बात करते देखा था। इस घर में मेरे इस बेटे पर भगवान की कृपा है। ये जो भी आशीर्वाद देता सच हो जाता। एक दिन मेरी मुलाकात एक गरीब औरत से हुई जिसके 5 बेटियां थी, पर एक भी बेटा नहीं था। उसको बेटे की चाह थी। मैंने अपने बेटे से उसे आशीर्वाद दिलवाया और अपने बेटे का पहना हुआ दुपट्टा उसे दिया, तो भगवान की कृपा से उसके घर में बेटा पैदा हुआ। तब से ये ऐसे औरतों की मदद करने लगी जो बहुत मजबूर होती हैं। मैं उनको अपने बेटे से आशीर्वाद दिलाती हूँ, पर ये सब सेवा भाव से करती हूँ। इसके बदले में कुछ नहीं लेती हूँ। बस मुझे खुशी होती है कि मेरा बेटा किसी के काम आ रहा है, किसी की तकलीफ़ों को कम करने में मदद कर रहा है। इसी तरह से यह सब चलता रहा और जब तुम प्रेग्नेंट हुई तो मैंने तुम्हें मेरे बेटे का पहना हुआ दुपट्टा दिया ताकि तुम्हारी औलाद भी सेहतमंद हो और सब अच्छे से हो जाए, बिना किसी दिक्कत परेशानी के। मैं जब भी किसी को दुपट्टा देती तो अपना दुपट्टा बता कर देती। मैंने कभी किसी को भी नहीं बताया कि ये दुपट्टा मेरे बेटे का है। इसके बाद मेरी सास बोली कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे के बारे में किसी को मत बताना। सासू माँ सिसकियाँ लेते हुए रो रही थी। मैंने हल्के से उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, माँ जी, मैं बस ये राज जानना चाहती थी, पर इसके पीछे मेरी कोई गलत मंशा नहीं थी। माँ जी का दुख देखकर मेरा दिल आज खून के आंसू रो रहा था और मेरी भी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे पति का भाई मुझे डरते हुए देख रहा था। मैंने उसे भी प्यार से अपने पास बुलाया और खूब प्यार किया। मैं सोच रही थी कि लोग बुरे नहीं होते, उनको बुरा बना दिया जाता है। ऐसे लोगों का एक आशीर्वाद आपकी रोती हुई किस्मत को आपकी खुशनसीबी में बदल सकता है। इन लोगों को भी उस भगवान ने बनाया है जिसने आम इंसान को बनाया है, तो फिर इनमें और हमें फ़र्क क्यों? बल्कि इनकी इज्जत करनी चाहिए और इज्जत वही लोग देते हैं जो इज्जतदार होते हैं। मैंने अपनी सास से कहकर समीर के भाई को
अब घर पर ही बुला लिया था और वो भी हम लोगों के साथ हंसी खुशी रहने लगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या ऐसे लोग तिरस्कार के लायक हैं? क्या उन लोगों को अपने परिवार का हिस्सा बनाना शर्म की बात है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।